Hello students, so today let's start chapter number 11, adverbs. An adverb is a word that adds something to the remaining of a verb, an adjective or another adverb. तो adverb एक ऐसा word है जो किसी भी चीज में क्या करता है, कुछ ऐड कर देता है उसके मीनिंग में. जैसे ये इज रनिंग, तो अगर ये इतना सेंटेंस होता तो क्या पता चल रहा था कि वो भाग रहा है, पर अगर हमने इसमें फास्ट ऐड कर दिया तो इसके मीनिंग में चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि वो कैसा भाग रहा है, फास्ट फास्ट यानी तेज तेज. तो ये क्या कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है. द ट्री इज वेरी टॉल, तो द ट्री इज टॉल यानी टॉल के ट्री क्या है, टॉल है. पर अगर हमने वेरी टॉल कर दिया यानी बहुत ही ज्यादा लंबा है, तो जो क्या करे, किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब में कुछ और ऐड करे उसी को क्या बोलते हैं, एडवर्ब. शी इज वर्किंग हार्ड, वो क्या कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है. पर अगर हमने वेरी लगा दिया यानी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है. तो वेरी क्या करता है, इस सेंटेंस में वेरी एडवर्ब को क्या बता रहा है, दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है. इस वाले में एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और पहले वाले में वर्ब को. अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब इट मॉडिफाई. तो क्या करना है, जो एडवर्ब है सबसे पहले एडवर्ब को अंडरलाइन करो. द प्लेयर रैन फास्ट, रैन फास्ट, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब. और किसको कर रहा है, रैन को, तो रैन क्या हो जाएगा, सर्कल. शी वर्क्स, तो शी वर्क्स कैसा, स्लोली स्लोली. ही लेफ्ट फॉर लंदन, ही लेफ्ट कहाँ के लिए लेफ्ट कर दिया उसने, लंदन के लिए. पर कब, yesterday. Why are you late? तो why are you late? और you. He never comes here. तो never here. He always works hard. तो works hard. फिर adverb of manner. It shows how something happens or was done, or tell that how something more about a verb, adjective or adverb. जैसे the sun shone bright, यानी सूरज कैसा है, बहुत ही ज्यादा ब्राइटली चमक रहा है, यानी बहुत ज्यादा चमक रहा है. How did the sun shine brightly? The wind blew heavily. तो wind कैसे ब्लो कर रही है, heavily. तो ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है कि यानी कोई काम कैसे हो रहा है. How did the wind blow heavily? Alice is white and pretty girl. तो एलिस कैसी लड़की है, व्हाइट एंड प्रिटी गर्ल. और ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब्स की एंडिंग एलवाई से होती है. तो अगर किसी को ना पता चले क्या है, तो जिसके भी वर्ड के एंड में एलवाई पता चल जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, वो एडवर्ब ही होता है. जैसे देखो, अब हम क्या सीखेंगे, टू मेक एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रॉम एडजेक्टिव. हम एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना सीखते हैं. तो अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब. तो क्लियर एडजेक्टिव है, इसमें हमने एलवाई जोड़ा तो ये बन गया क्लियरली, यानी पहले एडजेक्टिव था अब एडवर्ब बन गया. केयरफुल, केयरफुली. केयरलेस, केयरलेसली. लाउड, लाउडली. When ly is added to adjective ending in a constant y is changed into I and then ly. तो y वाले केस में क्या होता है, y को पहले हम I में चेंज करते हैं, y को हम I में चेंज करेंगे और फिर उसमें ly जोड़ेंगे. तो नॉइसी का y हटाया, I लगाया प्लस ly, तो नॉइसीली, शैबीली, हैप्पीली. तो लास्ट वाला y हटाना है और ly जोड़ देना है, angrily. Underline the adverb of manner in a sentence and circle the verb it modifies. तो वही वाला काम जो हमने अभी करा. The boy fought the tiger, क्या करा हमने, fought किससे करा, the boy fought the tiger bravely. Julie danced beautifully. It is raining heavily today. Joy runs fast. The giant looked angrily. Sam always packs his bag neatly. अब देखो ये क्या है, हमें फिल करना है. क्वाइटली यानी जो बहुत शांत रहता है, ब्यूटीफुली बहुत ज्यादा सुंदर, हैप्पीली खुश, ब्रेवली बहादुर, और पोलाइटली बहुत अच्छे तरीके से, पोलाइट वे में जो कोई बात करता है, और स्लोली मतलब धीरे धीरे. तो ये सब वर्ड्स को हमें यहाँ पे फिल करना. तो जो सैंग, तो कोई गाना कैसे गाएगा, पोलाइटली. फिर और कुछ आ सकता है, सिट
ब्यूटीफुली लिखते हैं। द sang, जो sang ब्यूटीफुली। द चिल्ड्रन played, बच्चे कैसे खेलते हैं? हैप्पीली, हंसते खेलते। यू शुड सिट, हमें लाइब्रेरी में कैसे बैठना चाहिए? क्वाइटली, बिल्कुल शांत। द ओल्ड मैन वॉक, द बूढ़े आदमी कैसे कैसे चलेंगे? स्लोली, धीरे धीरे। द स्टूडेंट्स को टीचर से, बच्चों को टीचर से कैसे बोलना चाहिए? बहुत ही पोलाइटली। द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, और सोल्जर्स कैसे फाउट करते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं? बहुत ही ब्रेवली। अब ऐसे इसमें करना है लाउडली, जेंटली, रैपिडली, टाइडली। अब हमें क्या करना है? इनके अपोजिट्स को लिखना है। द स्टूडेंट रोट हिज टेस्ट अनटाइडली। द रैबिट स्लोली, स्लोली हॉप्ड ओवर द रॉक्स। लीसा हरिडली, यानी जल्दी जल्दी उसने बिजी रोड को क्रॉस किया। डेविड कॉल्ड आउट जो सॉफ्टली। द टीचर स्पोक रूडली टू हिज टीचर, बच्चे ने अपने टीचर से बहुत ही रूड वे में बात करी। शी स्पोक सैडली टू हर अंकल, उसने बहुत ही सैड में अपने सैड तरीके से अपने अंकल से बात करी। तो इनके अपोजिट हमें ढूंढ के लिखना है। तो अनटाइटेडली का हो जाएगा टाइडली। स्लो का हो जाता है रैपिडली, यानी जल्दी। हरी का हो जाएगा जेंटली। सॉफ्टली का हैप्पीली, नहीं हैप्पीली इसमें नहीं आएगा, हैप्पीली आएगा इसमें। रूड का पोलाइट, और कौन सा वर्ड बचा? लाउडली, तो लाउडली इसमें आ जाएगा। हैप्पी। चलो अब जिनका सेम मीनिंग होगा, जैसे शैबी, द नेबर स्पोक टू हर इन एंगर, तो नेबर ने उससे कैसे बात करी? एंगर में, गुस्से में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंग्री। शी हैज केप्ट हर हाउस वेरी शैबी, बहुत गंदा रखती है, तो शैबी का क्या हो जाएगा? शैबीली। यू मस्ट फिनिश दिस वर्क एट वंस, यानी तुमको ये काम एक ही बार में करना चाहिए, तो क्विकली, यानी जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करो। द बॉस लेफ्ट द मीटिंग ऑल ऑफ अ सडन, उसने क्या करी? एकदम ऑल ऑफ अ सडन, यानी सडनली, एकदम से उसने मीटिंग छोड़ दी। द रेसलर हेल्ड हिज ओपोनेंट वेरी टाइट, तो वेरी टाइट यानी टाइटली, अपने ओपोनेंट को बहुत तेजी से पकड़ के रखा था। शी लुक्ड एट हर डॉटर रिसीविंग द अवार्ड विद प्राइड, तो प्राइड यानी प्राइडली, अपना अवार्ड बहुत ही प्राइडली वे में उसने पकड़ा हुआ था, बहुत प्राउड थी वो अपने ऊपर। अब हमें क्या बनाना है? ये एडजेक्टिव्स है, इनके एडवर्ब बनाने, और हमने क्या सीखा? एडवर्ब में एल-वाई लग जाता है, तो स्वीट, स्वीटली। नॉइस, वाई है, तो वाई को किस में करना है? आई एल वाई। लाउड, लाउडली। एंग्री, एंग्रीली। gracefully, vaguely, luckily, carelessly, happily, greedily, badly, easily, INY। फिर अब हम सीखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी क्या? जो टाइम को बताए, जैसे टुडे, येस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, लेट, सोन, अर्ली, यानी आज, कल, परसों, कल होने वाला है, अभी, तब, तो ये सब क्या है? ये टाइम को बताते हैं। जैसे पीटर राइजेस अर्ली, वो क्या करता है? सुबह जल्दी उठ जाता है। यू आर कमिंग लेट, तुम लेट आ रहे हो। टॉम विल गो टू स्कूल नाउ,
यानी टॉम अब स्कूल जाएगा। जोसेफ कॉल्ड ऑन जेसी लास्ट नाइट, यानी जोसेफ ने जेसी को लास्ट नाइट बुलाया। तो जो टाइम को शो करे, टाइम बताए। तो अब हमें क्या करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है, कौन सा आएगा। तो शी टुनाइट टेंस आया, शी नेवर, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। इट इज रेनिंग नाउ, यानी अब बारिश हो रही है। रीता डैश गोज टू लंदन, तो गोज टू लंदन तो ऑफन गोज टू लंदन। मिस्टर जॉन विजिटेड अमेरिका नेक्स्ट ईयर या लास्ट ईयर, तो विजिट डिड आया, यानी लास्ट ईयर। मोनिका रोज अर्ली, शी विल गो देन। आई वॉन्ट टू विजिट द लेक, वॉन्ट टू जाना चाहता, वॉन्ट टू विजिट, तो टुमारो। शी विल, तो नेक्स्ट वीक विल आ गया। पॉली एंड सैंड्रा आर कुकिंग डिनर, आर कुकिंग डिनर नाउ। They are going to a party, they are going now। You would have got a ticket if you had come before, यानी तुम्हारे पास टिकट होता अगर तुम पहले आते। फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जो जगह बताए, जैसे here, there, near, behind, out of it, यानी इधर रखी है, उधर है, वहां है, उसके पास है। तो जो भी हमें जगह बताए वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो लुक अबव, तो इसमें क्या है, अबव। स्टैंड नियर मी, यानी मेरे पास खड़े हो जाओ। माई बैग इज केप्ट देयर, कहाँ पे रखा है, वहां पे रखा। प्लीज पुट दीज पैकेट्स इनसाइड, इन पैकेट्स को अंदर रखो। द बैग्स आर वेप्ट बिहाइंड, केप्ट बिहाइंड, पीछे रखे हैं। आई सर्च फॉर माई लॉस्ट ग्लासेस एवरीवेयर, मैंने जो मेरे ग्लासेस खो गए थे मैंने उनको हर जगह ढूंढा। इज योर फ्रेंड सिटिंग आउटसाइड, क्या तुम्हारा फ्रेंड बाहर बैठा है। If you want to meet the principal, go down below, कहाँ पे जाओ, below यानी नीचे। फिर आता है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमें क्या बताता है कि एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, डेली, एवरीडे, यानी कभी भी नहीं हुआ, होता रहता है, या फिर हमेशा ही होता। तो हमें कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है। जैक्सन डैश गोज टू हिज फ्रेंड्स ऑफिस, तो फ्रेंड्स के ऑफिस में क्या कब जाता है वो, ऑफन, यानी अगर उसका मन करता है तो चला जाता है। ऑफन गोज टू हिज फ्रेंड्स ऑफिस। मैरी डैश गोज टू चर्च ऑन संडे, तो मैरी ऑलवेज गोज टू चर्च ऑन संडे, यानी वो हमेशा संडे को चर्च जाती ही जाती है। दे गो टू द मूवी हॉल, तो दे समटाइम्स, यानी कभी कभी वो क्या करते हैं, मूवी जाते हैं, मूवी हॉल। वी हैड अ पिकनिक वंस अ वीक, यानी हम पिकनिक जाते ही रहते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। यू शुड नेवर ईट टू मच स्वीट्स, यानी हमें कभी भी ज़्यादा मिठाई, ज़्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। फिर आता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव यानी जब हम इंटेरोगेशन करें, क्वेश्चन पुट अप करें, जैसे वेयर, तो वेयर क्या होता है, कहाँ। तो आस्क अबाउट प्लेस एंड व्हेन इज यूज्ड टू आस्क अबाउट टाइम, तो वेयर मतलब कहाँ, कहाँ हो रहा है, और व्हेन मतलब कब। व्हेन किसको पूछता है, टाइम जब हम पूछते हैं। तो वेयर डिड यू लीव योर पेन, तुमने अपना पेन कहाँ खो दिया, कहाँ छोड़ दिया। व्हेन विल यू गो टू प्ले, और तुम कब खेलने जाओगे। वाई पूछता है रीजन, यानी ये काम तुमने क्यों करा। तो वाई आर दे फाइटिंग, क्यों लड़ रहे हैं। और हाउ मतलब कैसे कोई काम हो, तो हाउ डज शी गो टू स्कूल, वो कैसे स्कूल जाती है। आप उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंटरोगेटिव एडवर्ब्स। हाउ या व्हाई, तो डैश डू यू प्रिपेयर टीस, तो कैसे बनाते हो या क्यों बनाते हो। तो हाउ यानी कैसे तुम टी को प्रिपेयर करते हो। विल ही कम, तो व्हेन विल ही कम, यानी वो कब आएगा। विल यू गो टू द कॉन्सर्ट, तो व्हेन विल यू गो टू द कॉन्सर्ट, यानी तुम कहाँ पे जाओगे। और वेयर विल यू गो टू द कॉन्सर्ट हो सकता है तुम कहाँ पे जाओगे, जगह भी तो हो सकता है। तो डज शी लिव, तो वेयर डज शी लिव, यानी वो कहाँ रहती है। विल यू लाफ सो मच, तो व्हाई डू यू लाफ सो मच, तुम इतना ज्यादा क्यों हंसते हो। विल यू गो होम, तो हाउ विल यू गो होम, यानी घर तुम कैसे जाओगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर नहीं पर फिनिश होता है बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।